बच जाएंगी। 7 आदमी का परिवार था, महीने में 1 लीटर तेल का खर्चा था। 1 लीटर तेल में क्या पकवान बनते होंगे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं था कि हेल्थ कॉन्शियस थे, बजट नहीं था, औकात नहीं थी ढंग का खाना खाने का। उस कंडीशन में मैं थी। जब मेरी बिटिया का पहला जन्मदिन आया, मैंने सर को बोला कुछ विशेष करना चाहती हूँ। सर ने बोला जो मर्जी कर लो, रोकते नहीं है किसी चीज से कभी मुझे। मैं मार्केट में गई, एक फ्रॉक पसंद किया बेटी के लिए। सर को आके बोला सर मैंने पसंद करके रखा है, आप चलो पैसे दे दो, ले आएंगे। सर मेरे साथ मार्केट तक आए और जैसे ही उन्होंने फ्रॉक को देखा, मेरी नजर थी फ्रॉक पे और सर की नजर थी प्राइस टैग पे। उस फ्रॉक की कीमत थी 500 रुपये। सर ने जब फ्रॉक को देखा तो सर देखते ही बोलते ये जो कपड़ा है ना ये कंफर्टेबल नहीं है, बच्ची अभी छोटी है, उसको पहनने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और देखते हैं। मेरे समझ में आ गया बंदे के पैकेट में दम नहीं है, लेकिन बोलना नहीं है, संस्कारी लोग हैं ना हम लोग, मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप देख लो। फिर सर ने एक दूसरी फ्रॉक पसंद की, उसकी कीमत थी 100 रुपये। वो देखते ही सर बोले ये बहुत अच्छा है। मैंने ओके किया, वो कपड़ा लेकर के उस दिन आ गई। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिस बच्ची को मैं अपने पसंद का कपड़ा तक नहीं पहना सकती हूँ, उस बच्ची को जन्म देने का मेरा क्या अधिकार। हम महिलाएं जो होती है ना आराम से फ्री हो जाती हैं। पैसा कमाने का काम तो बाप का है, जो कमा के लाके देगा उसी में घर चला लेंगे। लेकिन एक बच्चे को जन्म देने में जो दर्द होता है ना वो माँ को होता है। इतना दर्द उठा करके आप उसे धरती पे ला सकती हैं, क्या उसके जीवन को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है? और मैंने उस दिन अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि जो जीवन मैं जी रही हूं मेरे बच्चे उस जीवन को नहीं जिएंगे। उनके जीवन में कंप्रोमाइज नाम की चीज नहीं होगी। वो जब जो चाहे अपने जीवन में करने की आजादी हो, वैसी लाइफ देने की जिम्मेवारी मेरी है। और देखो सोच तो लिया, औकात क्या था अपना, ना पैसे थे ना एजुकेशन थी। लेकिन जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो, ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलाने की तैयारी कर लेता है। अच्छा, कई लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि कॉलेज में तो चाहा था, बड़ी प्यारी सी एक लड़की को मिली, कहाँ नहीं मिली, क्योंकि आपने शिद्दत से चाहा नहीं। शिद्दत से चाहते तो शायद मिल जाती। जब मैंने शिद्दत से चाहा कि अपने जीवन को बदलना है, मेरे लाइफ में एक दिन आया, एक बंदा एक सिस्टम लेकर के आया और उस सिस्टम का नाम था आरसीएम। जब मेरे जीवन में आरसीएम आया, मैं ऐसे जीवन को जी रही थी कि एक साड़ी तक खरीदने के लिए मुझे सोचना पड़ता था। जीवन में कंप्रोमाइज के अलावा और कुछ भी नहीं था। और वो बंदा जब मुझे आरसीएम के बारे में बताने आया, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो बता रहा था इस सिस्टम में जुड़ करके नमक तेल खरीद करके आप करोड़पति बन सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। हेलो, आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। मनीषा मैम बोलती है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वस्थ बना सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है इतना आसान है क्या? आसान होता तो कोई कर लेता। आसान है अगर आपने यहां कमांड दे दिया। वो बंदा मुझे जब बता रहा था कि आप इससे अमीर बन सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसको टालना चाह रही थी, लेकिन लास्ट में जब उसने एक बात कही, वो बात मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। लास्ट में उस बंदे ने कहा कि भाभी जी, इस सिस्टम में जुड़ करके एक साबुन खरीदोगे तो 1 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और ये बात मुझे फटाफट समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक सिंपल गृहिणी थी, गुल्लक में पैसे जमा करती थी। और पता है जिस दिन गुल्लक फोड़ो तो लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया, इतनी खुशी मिलती है। मैंने तुरंत जोड़ा
कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है मेरे घर में, और इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो पूरे जीवन में 1 लाख पीस साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा, और 1 रुपए बचे तो 1 लाख पूरे जीवन में कमाऊंगी। 1 रुपए इनकम नहीं थी अपनी। ये सोच करके मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की कि पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी। आज के समय ये सिस्टम मुझे महीने का 4 लाख प्लस दे रहा है। 4 लाख तो पर आप जो सोच सकते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता है इसमें, लेकिन फिर सभी को क्यों नहीं मिलता है? जिनका कारण क्लियर नहीं होगा, जिनका क्यों क्लियर नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा। गुरुदेव बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अब तक वो जागा नहीं है।